अगर वो मेरे सामने खुल जाता, मगर वो इस कदर जुर्रत वाला कैसे हो सकता है कि ऐसी बातें मुझसे करता। मुझे खुशी है उसने ऐसा नहीं किया। किसने क्या नहीं किया? बशीर की बात हो रही थी। अदनान साहब कह रहे थे कि उन्हें हैरत होती है अगर बशीर उन्हें बता देता कि वो निहाल में इस कदर दिलचस्पी लेता है और उसे इतना पसंद करता है। क्या ऐसा ही है अदनान? बशीर निहाल को पसंद करता था? निहायत मजे का खेज बात है। मिस्टर सुलेमान ऐसा समझते हैं। बशीर इसलिए यहां से चला गया कि उसे निहाल और बहलूल का रिश्ता पसंद नहीं आया। आप देखें, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर ये मिसेस दिनीज की गलती नहीं होती तो मैं इस बारे में कुछ ना कहती। प्लीज मौजू को मोड़ने की जरूरत नहीं। असल बात यह है कि बहलूल और निहाल के हवाले से अब भी किचन में ये बातें की जाती हैं। और मेरे नजदीक ये अहम है कि अगरचे आपको पहले से पता था मगर आपने मुझे नहीं बताया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जरा बुलंद को देखने जाती हूँ, अभी तक नीचे नहीं आया। आओ बैठो। नहीं, मुझे जाना है कैफेटेरिया में एक दोस्त से नोट्स लेने, वहीं खा लूंगा। ओके, सी यू। खुदा हाफिज। गुड बाय। वीकेंड पर फार्म पर आ रहे हो ना? नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। तुम्हारी मर्जी। मिसेस अरसन को फोन करके बता दो, हमें मुलव्वस मत करो। जी, मैं बता दूंगा। वो मेरे साथ होने से बचना चाहता है। हाँ अदनान, लेकिन मुझे हर बात सबसे आखिर में ही क्यों बताई जाती है? आई एम सॉरी, ये मेरी गलती थी। मगर अब प्लीज इस बशीर के टॉपिक को खत्म कर दिया जाए। बहलूल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए। 1 मिनट है तुम्हारे पास? जी, मैं लेट हो रहा हूँ। डोंट वरी बहलूल, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मुझे बात करनी है। फरमाइए। तुमने ये क्यों कहा कि तुम फार्म हाउस नहीं आ रहे? तुम्हें वहां होना चाहिए। मैं आंटी से माजरत कर लूंगा, कह दूंगा कि मैं मसरूफ हूं। बहलूल, मैं तुमसे साफ अल्फाज में बात Please. करूं? तुम्हें नहीं लगता कि अब कुछ चीजों के हवाले से बातें करने का वक्त आ गया है? मसलन क्या? जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ ऐसी बंदिशें होती हैं जिन्हें इंसान तोड़ नहीं पाता है। कुछ सिचुएशंस होती हैं जिससे बंदा बच नहीं पाता। अब तुम निहाल को और नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या कहना चाह रही हैं आप? तुमने कहा निहाल कि और तुम निहाल मैं से प्यार करते हो। क्या मैं गलत कह रही हूँ? ओके ठीक है, तुमने उसे उसके मुंह पर नहीं कहा, मगर तुमने बीदर से तो कहा ना। तुम चाहते थे कि बीदर अदनान को ये बता दे। इस सूरत हाल में बहलूल बच नहीं सकता। अगर निहाल के ख्वाब टूटे तो तुम्हारे अंकल इसका हिसाब जरूर लेंगे। आपसे नहीं हार रहा मैं। निहाल को मैं सब सच बता दूंगा। अब तुम्हारी मर्जी। वो तुमसे जरूर पूछेंगे कि आखिर हुआ क्या। अगर तुम वीकेंड पर फार्म हाउस पर नहीं आए तो तुम अपने ही अल्फाज की नफी करोगे। ऐसे में क्या मिस्टर अदनान को हैरत नहीं होगी जो तुमने मोहब्बत के हवाले से बातें की हैं?
Sometimes I find myself alone, regretting some foolish thing, some simple thing I've done. हम लोग खूब मजे करेंगे. We will rock you. हम लोग खूब मजे करेंगे. And we will rock you. We will rock you. हम लोग खूब मजे करेंगे. And we will rock you. हम लोग खूब मजे करेंगे. फजूल बातें मत करो, समझी? प्लीज फौरन वापस आ जाओ यहाँ. उन्हें अब सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा, तुम देख लेना. अदनान आराम से, आप बहुत तेज ड्राइव कर रहे हैं. आई एम सॉरी. कहो तो कुछ देर रुक जाएं. प्लीज आप आराम से चलाएं गाड़ी. पुरसुकून हो जाओ, मैं एहतियात से ड्राइव कर रहा हूँ. हमने अभी अभी एक गांव पार किया है. ठीक है, बस करें इस बात को. डैडी, म्यूजिक ऑन कर दें. बस पहुंचने ही वाले हैं, वापसी में सुनेंगे. जब सब लोग बोर होने लगेंगे तो हम लोग घर लौट जाएंगे. हाँ, वहाँ बहलूल है. उसने तो नहीं आना था. तो वो हमें सरप्राइज देना चाहता था और हम लोग पहुंच गए. मैं सामान लेकर आता हूँ. हाँ, ये लोग आ गए. वेलकम मेरे प्यारे बच्चे. मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थी. बहलूल, खुश आमदीद. हेलो. तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आओगे. अगर मैं नहीं होता तो बारबेक्यू कौन बनाता? हाँ, खुश आमदीद. आप कैसी हैं? हेलो. खुश आमदीद. मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम आए बहलूल. इस वीकेंड पर हम खूब मजे करेंगे. ओह, मिस्टर बहलूल ने तैयारी भी शुरू कर दी है. हर कोई अपना अपना बैग उठा ले. ओह, वेलकम. इनमें से एक मुझे दे दें. ये आप मुझे दे दें. बीते चलो मैं आओ, ले जाऊंगी. उठाओ. मैं जरा घोड़ी देख के आता हूँ. बहुत सर्दी है. अंदर आग जल रही है, उसके पास बैठ के खुद को गर्म कर लो. चलो आओ, सब लोग अंदर चलते हैं. आ जाओ, जल्दी आओ. बहलूल, जब मुझे पता चला कि तुम नहीं आ रहे तो मैंने पैकर और उसकी फैमिली को बुला लिया. वाकई में? फिर तुम्हें जाना चाहिए. हाँ, सुनो तो. आप लोग को पता तो है मेरा निहात का. अब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खास तौर पे निहात की वजह से. प्लीज बहलू, कहीं भी मत जाओ. चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ. आ जाओ. अच्छा किया तुम लोग यहाँ आ गए. मुझे खुशी हुई है. क्या तुम मेरा बाजू थामोगे बहलूल? गलत फहमी आपकी. आपके कहने पे नहीं आया हूं मैं इसलिए आया हूं कि सबकी मौजूदगी में इस बकवास का खात्मा कर सकूं. वाकई? हाँ. निहाल, तुम बुलंद के साथ उस कमरे में जाओ. हाँ. अदनान, तुम दोनों सामने रूम में स्टे करो. बिल्कुल. बहलूल, मुझे बहुत खुशी है तुम आ गए.
मैं हम लोग खूब मजे करेंगे। हाँ, मैं बारबेक्यू जरा चेक करके आ जाऊं, आग जलती रहना। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इडियट म्यूजिक बॉक्स खरीदना नहीं भूला। तुम किसकी बात कर रही हो? किसी की नहीं, मैं तो बस सफाई कर रही हूँ। और मुझे यकीन है कि तुमने जरूर सुना होगा। मैंने मिस्टर सुलेमान और शाइस्ता को कुछ बात करते हुए सुना। बशीर को निहाल से मोहब्बत में नाकामी हुई है, बेचारा। मैं मसरूफ हूँ कातिया। सुलेमान ने ये बात मिस्टर अदनान को बता दी है? मैं तुमसे, निहाल से और बशीर से नफरत करती हूँ। खुशी हुई वो चला गया। ऑल राइट, लगता है इस घर में हर शख्स दबाव में है। हाँ, कातिया से, मुझे निहाल से, बशीर से, सबसे नफरत है। हाँ, मुझे सबसे नफरत है। हाँ, ये देखो, तुम इसको अच्छी तरह से चेक करो, देखो क्या मसला है। ठीक है सर, मैं इसे देखता हूँ, आप परेशान मत हो। जी जनाब। बशीर जी कहिए सर। मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि इस अच्छे मौसम में तुम्हें किसी बीच पर बैठना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बशीर, तुम अपनी जॉब की पूरी मालूमात हासिल करो। मैं सीख लूंगा जनाब। ठीक है मेरे बच्चे। लाओ लाओ, दो डालो ना। अच्छा होता मिसेस दिनीज भी आ जाती। हमने उनसे कहा था, मगर वो वीकेंड पर अपने घर रहना चाहती थी। कितना अच्छा लग रहा है, सब मौजूद हैं। अदनान, अदनान आओ ना, कुछ गर्म ले लो। बहलूल भी मौजूद है। वाकई? क्या तुम्हें पता था कि वो आ रहा है? नहीं, प्लीज नेहात ऐसा मत करो, अब कोई तमाशा नहीं करना। पैकर, मैं उसके साथ रहना कभी भी पसंद नहीं करूंगा। बेटा निहात, हम ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं, चलो। तुम नहीं चाहते तो हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। हाँ, पैकर की फैमिली भी आ गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, वेलकम मिसेस आयनूर, वेलकम। थैंक यू सो मच। हेलो। वेलकम मिसेस आयनूर। थैंक यू। वेलकम पैकर। थैंक यू। वेलकम पैकर। मुझे खुशी है आपने मना नहीं किया। वेलकम निहाल। कैसी हैं आप? आइए, चले Hello. बैठे। कैसी हो इधर निहाल? आए प्लीज। आओ बैठो। हेलो नेहाल। दुरुक कहाँ है? वो सो रहा था, नहीं लाई। कैसे हो निहात? थैंक यू। मम्मी आप कैसी हैं? मिसेस आइनूर भी यहाँ हैं। फिरदून को घर पर किसके पास छोड़ा? वो मेट के पास है मम्मी। हेलो। कैसी हो? मिसेस आइनूर, आपको देखकर खुशगवार हैरत हो रही है। मुझे सरप्राइज अच्छे लगते हैं। मुझे भी। कैसे हो?
अच्छा हूँ। चलें भाई, स्टार्ट करें सब। आते वक्त गार्डन के गेट पे जबरदस्त खुशबू ने इस्तकबाल किया। हाँ मिसेज आइनूर, ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप मिस्टर हिल्मी के हाथों बच गईं। शुक्र है बच गई। शुक्र है खुदा का। मिस्टर हिल्मी का जो दुश्मन, वो हमारा दोस्त है। मौज मस्ती शुरू हो गई है। अच्छा, तो गोया ये ऐलान जंग है। लगता तो ऐसा ही है। आप फौरन उनके खिलाफ मुकदमा कर दें। मैं मुकर जाऊंगा कि अहमक नेहात मेरी औलाद है। वो अभी समझ ही नहीं पाया कि हिल्मी ओनल है कौन। क्या कोई ऐसा गवाह है जिसने मिसेस पैकर को आपकी गैलरी में देखा हो? अगर ऐसा है तो सूरत हाल मजीद मुश्किल हो जाएगी। मुझे परवाह नहीं। अगर प्रेस को इस मुकदमे की भिनक पड़ गई तो हर कोई हमारे खिलाफ हो जाएगा, मिसेस पैकर की तबीयत की वजह से। अगर प्रेस को पता चला तो हर कोई आपके खिलाफ हो जाएगा। आज के बाद मेरा मुकाबला अदनान और निहात जैसे दो घटिया लोगों से है। मेरे पास अब खोने के लिए और कुछ नहीं बचा। क्या तुम अगले हफ्ते मीटिंग में आओगे निहाल? हाँ, मैंने भी स्पीच लिखनी शुरू कर दी है। अगर कल निहाल भीतर की जगह ले ले तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं होगी। वो इस कदर घबराया हुआ था कि मुझे समझ ही नहीं आ सका कि आखिर मसला क्या है। मैंने सीडी बाहर निकाली और उसके हवाले कर दी। मैं समझ गया। ये और भी अजीब बात है कि वो उसी दिन घर से चला गया। क्या वाकई उस सीडी में मेडिकल रिपोर्ट्स थी? और अगर ऐसा था तो उसे कंपनी क्यों भेजा गया? अजीब बात है। मैंने ये गौर नहीं किया। काफी लोग थे। वो आया और सीडी ले गया। चलो 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 चलो, शाबाश, हाथ ऊपर उठाओ। नहीं, नहीं, अच्छा, मेरे साथ हाथ ऊपर नहीं उठाओगे? नहीं नहीं बेलूल, नहीं नहीं बेलूल, अरे हाथ यार बेलूल उठाओ। नहीं। बच्चे अब शरारत पे उतर आए हैं। कम ऑन, चलो घोड़े करीब से देखते हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके। ओह माय गॉड, मैंने ज्यादा खा लिया। मैं तो वॉक करने जा रही हूँ। डांस पार्टी से एक हफ्ता पहले हम मिलानो चले जाएं तो अच्छा नहीं होगा? मैं तो बहुत बिजी हूँ, मुझे नहीं पता। निहात, जब चलना हो तो बता देना। ओके। अदनान कहाँ है? वो बहलूल के साथ कुछ बात कर रहे हैं। शुक्र है तुमने निहाल से हाथ मिला लिया। आप चाहते थे तो ऐसा किया। जानता हूं। मैं बुलंद के पास जा रहा हूँ। हम लोग घोड़े देखा है। बेलूल, कुछ अरसे पहले मैंने तुमसे ये पूछा था कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जी। लेकिन तुमने कुछ ऐसा जवाब दिया जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। क्या जो सुना वो सच है बेलूल? जी। सच।
निहाल, जल्दी आओ। हाय, माफ करना, मैं बहुत ज्यादा पुरजोश हूँ इस वक्त। क्या हुआ है? अदनान ने बहलूल से पूछा कि तुम दोनों के बारे में उड़ती खबरें सच है क्या? तो बहलूल ने कहा हाँ। यकीन नहीं आ रहा। हाँ, तुम क्यों करोगी मेरा यकीन? ये लीजिए। थैंक यू सो मच। वो लोग क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। चलो कहीं और चल के बैठते हैं निहाल। मैं यही सोच रही हूँ कि हम क्या बोल रहे हैं। बस कुछ दिनों की बात है, फिर सारी बातें सबके सामने आ जाएंगी। बस कुछ दिन और सब्र करना पड़ेगा। सही कहा ना मैंने मिसेस अरसन? उम्मीद है कि सब अच्छा होगा। मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन खबरें तो मिलती रहती हैं ना। ये मामला ऐसा नहीं कि हम इसे दबाकर बैठ जाएं। तो आप मुझसे नाराज हैं? हैरान हूं मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैंने नेहाल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। जानता हूं। यानी ये सिर्फ आपको ही इस बारे में पता है। मेरे ख्याल से नेहाल को कुछ भी ना बताएं। क्यों? तुम्हें अपने जज्बात पर अभी भी शक है? नहीं, यानी मुझे नेहाल के जज्बात पे ज्यादा शक है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में वो कुछ भी गलत सोचे। जहां तक मैं समझ पाया हूं, ये आग तो दो तरफा है। उसने अभी दुनिया देखी का है, यानी मेरे तरीके से वो अपनी जिंदगी ना गुजारे। बहलूल, जो कहना है साफ साफ कहो। मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या तुम निहाल को चाहते हो? क्योंकि निहाल बहुत खास है। मैं ये कभी नहीं देख पाऊंगा कि उसे कुछ हो। मैं भी नहीं। अगर तुम्हें अपने जज्बात पर यकीन नहीं है, अगर ये पिछली बार की तरह सिर्फ एक खेल है या टाइम पास करने का एक और जरिया, अगर निहाल को तुम्हारी वजह से कुछ भी हुआ तो मैं माफ नहीं करूंगा। इस बात को अपने जहन में बिठा लो अच्छी तरह से, वरना तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। निहाल को कभी कुछ नहीं होगा। ये मेरा वादा है। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। हमें एक ऐसा निजाम बनाना चाहिए कि जिसकी वजह से सब हमारे साथ काम करने पर मजबूर हो जाएं। मेरे ख्याल से किसी को एतराज नहीं होगा। सब यही चाहते हैं जो भी हो अच्छे के लिए हो। मैं जरा अदनान को देख कर आती हूँ। बहलूल बहुत तंग कर चुका उन्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। हाँ ठीक है, तुम जाओ। मुझे कुछ वक्त चाहिए स्टेबिलिटी के लिए अंकल। अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूं। पहले मैं अपनी पढ़ाई खत्म कर लूं, उसके बाद मास्टर्स कर लूंगा। तुम तो मास्टर्स नहीं कर रहे थे? नहीं, वो मैंने डिसीजन ले लिया। मैं किसी लायक बनना चाहता हूं।
आपकी तरह। एक बड़ा कामयाब आदमी। क्या बातें चल रही तुम दोनों के बीच में? अब हमसे भी राज रखे जाएंगे क्या इस घर में? तुम सब कुछ जानती हो। हम बात कर रहे हैं निहाल और बहलूल की। निहाल, आखिरकार। हाँ, निहाल। अच्छा तो फिर बताओ ना, क्या फैसला किया तुमने? क्या इस घर में शादी होने वाली है बहुत जल्द? नहीं, अभी इन दोनों को बहुत वक्त चाहिए शादी के लिए। मैं सोच रहा हूँ मैं बाहर चला जाऊं। क्यों, तुम नहीं चाहते कि ये बात सबको पता चले इस घर में आज ही? आज नहीं, अभी तो इन दोनों ने आपस में भी बात नहीं की है। इस काम के लिए तो मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा, मैं ताकि कंफर्टेबल हो जाऊं। अभी चलता हूं मैं। बहलूल फिर भाग गया। इस बार भाग नहीं पाएगा, लगता है मोहब्बत कर बैठा है। चलो चले। बुलंद को तो मैं बिल्कुल ही भूल गया। अब हमें भी घर ही चलना चाहिए, अपने घर, ताकि हम सुकून से रह सकें। तुम चाहती हो तो चलते हैं, कहीं मिसेस अर्सन नाराज ना हो। हम चलते हैं अब। आपके आने का शुक्रिया। जी जरूर, दिन अच्छा गुजरा। टेक केयर। हाँ, हम सबके लिए ही अच्छा था। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। गुड बाय। अल्लाह हाफिज। तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। डोरक को भी लाना आइंदा। ओके, सी यू। गुड बाय। गुड नाइट। गुड बाय। सी यू। अगर हम घर चले जाएं तो बुरा तो नहीं लगेगा ना आपको? अरे नहीं, मैं तो सोच रही थी हम कल भी साथ होंगे। अब बहलूल भी वापस जाना चाहता है। वैसे भी मेरे सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो मुझे पूरी करनी है। जैसा आप लोग चाहें। आंटी जी, हमें इजाजत दीजिए अब। मैं भी चलूंगी। लगता है सभी वापस जाना चाहते हैं। यहाँ आकर सबसे मुलाकात हो गई। मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगी। और हम भी कभी नहीं भूल पाएंगे। तुम्हें यहाँ दोबारा आना पड़ेगा डोरक के साथ। आप ठीक कह रही हैं। वो यहाँ क्या कर रहा है आज? आप गाड़ी में इंतजार कीजिए मॉम। निहाद, प्लीज तुम जाओ, मैं देख लूंगी। पैक कर, तुम गाड़ी में ही रुको। निहाद, देखो गुस्सा मत दिलाओ, वापस जाओ गाड़ी में। निहाद, तुम आ ही गए। आप यहाँ क्यों आए हैं? जहां तक मैं समझ पाया हूं तो तुम लोग भी मेली की टीम में शामिल हो गए हो। निकलो यहाँ से अभी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम जिया गिल के साथ मिल जाओगी। चले जाएं डैड। तुम अब भी मुझे डैडी पुकारते हो? मुझे इग्नोर करना इतना आसान नहीं, समझे तुम? हम आपकी वजह से अपना बच्चा खोने वाले थे। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अब हमारी अगली मुलाकात कोर्ट में ही होगी। ठीक है, देखता हूं। पहले बीवी, फिर बेटा। तुम्हें जरा शर्म नहीं है? निकल जाओ यहाँ से, फौरन निकलो। अब मुझे मेरी बीवी ही घर से निकालेगी, है ना मिसेस आय नूर? तुम मुझे मेरे ही घर से निकालना चाहती हो? बहुत हो चुका, अब निकलो। ये मालो दौलत की जिंदगी सब कुछ मेरी वजह से है। अपने हाथ दूर रखिए। निहाद, सुनो, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम क्या कर लोगे? हाँ, आज के बाद तुम में और जिया गिल्स में कोई फर्क नहीं है। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। बेकर,
क्या हुआ है? हमें कुछ देर मॉम के साथ रहना होगा। अच्छा ठीक है। Evet efendim, bir dakika beklerseniz amirim çağıracağım. वो लोग आ गए। इतनी जल्दी क्यों सुलेमान? सुलेमान देखो सब वापस आ गए। ओए मिस्टर अदनान, जल्दी चलो। जब भी मैं इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ एक सांप की आंखें बंद होने लगती है। बहलूल, क्यों ना निहाल तुम्हारे साथ आ जाए? वो हमारी गाड़ी में बहुत बोर हो रही थी। खुशामदीद। खुशामदीद। उम्मीद है कि सब ठीक रहा होगा। हाँ हाँ, खुशामदीद। सब ठीक रहा। खुशी हुई है सुनकर सर। गुड नाइट। आपको भी सर, गुड नाइट। जाहिर है कि ये लोग वापस आना चाहते थे। चलो, कल भी सुकून नहीं मिलेगा। उफ। चमेली चलो। मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, सोना चाहती हूँ भाई। गुड नाइट। मेरी तरफ से सबको गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बात हो सकती है? हाँ बोलो। तो ये सब आप ही का कारनामा है। आप समझती हैं कि पूरी दुनिया को आप नचा रही हैं। ये याद रखिएगा कि आखिर में हार आप ही की होगी। देखो, इस तरह मुझसे बात मत करो। मैं आपका कोई खिलौना नहीं हूं फिरदौस यूरेगलो। आप कामयाब नहीं होंगी, याद रखिएगा मेरी ये बात है। गुड नाइट। अब जाकर आराम कीजिए। क्या आप लाइट्स बंद कर देंगी प्लीज? हाँ करती हूँ। गुड नाइट। मुझे बहुत खुशी होती कि कल का दिन हम फार्म हाउस पे गुजारते। हाँ, मैंने असल में वहां कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। सच? वहां मेरी तबीयत और खराब हो जाती। ठीक कहती हो। पहले कुछ खा लो फिर दवा ले लेना। नहीं बस ठीक है, मैं सोना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, सो जाओ। गुड नाइट।
कर रहे हो तुम? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम पहले ही बात कर चुके हो अदनान से, अब मेरे सुनने के लिए क्या बाकी रह गया? तुमने मजबूर किया था और तुम्हारी माँ ने भी। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझे। इस औरत को यहां से जाना होगा भीतर, या फिर तुम खुद ऐसा ना चाहती हो? हाँ? मैं भी यही चाहती हूँ, यकीन करो। उफ। क्या कर रहे हो तुम? भीतर सो रही हो? हाँ बोलो निहाल। तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। बहलूल से तुम्हारी क्या बात हुई, प्लीज बताओ ना। मैं सो रही हूँ निहाल, हम कल बात करते हैं। आई एम सॉरी। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? तुम्हें उसके लिए बुरा महसूस हो रहा है? देखो तुम, लेकिन तुम तो अदनान से वादा कर चुके हो ना शादी करने के लिए। मैंने कोई इस तरह का वादा नहीं किया है। मेरी तरफ देखो, ये वादा रहा, मैं ये होने नहीं दूंगी। मैं क्या करूं? इधर देखो। ये मेरा वादा है तुमसे, और ना ही मेरी मॉम। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम एक होके रहेंगे बहलूल। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? बोलो करते हो ना? छोड़ दो मुझे। मत जाओ ना, यहीं रुको मेरे पास। भीतर कहो ना तुम मेरे हो। कहते क्यों नहीं? क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो मुझे। वादा करो मुझसे कि हमेशा मेरे ही रहोगे। भीतर देखो, रुक जाओ प्लीज। कह दो ना कि तुम मेरे ही रहोगे, मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगी। देखो, रुक जाओ, छोड़ दो मुझे। ठीक है, छोड़ दिया, जाओ, निकल जाओ। दफा हो जाओ।
तुमने पहले क्यों नहीं मुझे उठाया? मिसेस फिरदौस नाराज हैं। हमारी हिम्मत नहीं हुई। वो लोग वापस क्यों आ गए? क्या मिसेस फिरदौस ने कुछ बताया? मिस निहाल ने कहा होगा। मुझे भी यही लगता है। हाँ सुलेमान, ये बताओ वो लोग कितने बजे आने वाले हैं? उस वक्त घर में कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने वक्त नहीं बताया। अगर पहले पता होता तो आज कभी नहीं बुलाता। सब परेशान हो जाएंगे। अरे सुलेमान, वो लोग इतने ज्यादा तो नहीं होंगे। मेरे ख्याल से तो सिर्फ 3 से 5 लोग होंगे जो आने वाले हैं आज। ठीक है। समझ नहीं आ रहा बशीर की जगह कौन लेगा। अगर तुम चाहती हो तो तुम जाके ले लो। मिस्टर सुलेमान आज सबसे मिलेंगे। कोई ऐसा रखिएगा जो दिखने में अच्छा हो। प्लीज मिस कातिया, हम किसी ऐसे को ढूंढ रहे हैं जो काम जानता हो, जो हमारी उम्मीदों पर पानी ना फेरे। उसे जाने दो वकील के पास। हम उस पे सिर्फ इस बात का इल्जाम नहीं लगा सकते कि वो घर के बाहर खड़ा था। अगर कुछ है तो हमें पता लगाना होगा कि वो क्या करना चाहता है हमारे साथ। तुम मालूम तो करो। वो काफी चालबाज इंसान है। मुझे लगता है वो खुद कुछ नहीं करेगा। शायद वो आपको नुकसान पहुंचाने का कोई और रास्ता ढूंढ रहा हो। कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में। मुझे नहीं लगता कि वो मासूम है। हिल्मी ओनेल किसी भी तरह से हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो ऐसा ही करेगा। हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, मगर वो क्या मुझे रुक कर इंतजार करना चाहिए? वो हमारे साथ क्या करना चाहता है? अगर किसी ने भी मेरी फैमिली की तरफ मैली आंख से देखा तो फिर तुम देखना कि मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। लेकिन अभी इंतजार के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन सर हम इस मामले लेकिन कुछ नहीं। मैं तंग आ चुका हूं उस आदमी से। जो ठीक लगे वो करो। ठीक है सर, मैं आज ही उसके लिए कुछ करता हूँ। प्लीज जो करना है जल्दी करो। सुबह सुबह इसी सिलसिले में तुमसे मिलना चाहता था। मैं नहीं चाहता हूं कि आइंदा मेरी नींद खराब हो। आप फिक्र ना करें सर। शुक्रिया। कल ऑफिस में मिलकर बात करते हैं। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। थैंक यू सर। क्या सब तैयार हो चुके हैं? हाँ। चमेली कचरा बाहर फेंकाओ। लेकिन मैं बशीर के काम क्यों करूंगी? बस कुछ दिन रुक जाओ, हो जाएगा। हम जल्दी किसी को रख लेंगे काम पे। तुम्हारे पास लाइसेंस है तो तुम बशीर की जगह गाड़ी चला लो ना। अगर तुम ये चाहती हो तो ये लो। नहीं शुक्रिया, मिसेस फिरदौस ही बहुत हैं। मैं एक बात तुम्हें बता दूं, तुम्हें सबसे बहुत एहतराम से बात करनी चाहिए। मैंने ऐसा क्या कहा? थोड़ी खामोशी कातिया, प्लीज प्लीज।
बशीर, जी सर कहिए। तुम्हें पता है ना रात को जाना है? जी सर। क्या तुम खुश हो? जी हाँ। सिर्फ एक ही चीज बदलेगी कि हम समंदर में होंगे और वहाँ भी बहुत सारा काम है। बेटा देखो, हम कई दिनों तक समंदर में रहेंगे। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पास वक्त है, इस्तांबुल जाके अपने दोस्तों से मिलाओ। मेरा कोई दोस्त नहीं है। आपका शुक्रिया। जैसे तुम्हारी मर्जी। आ जाए। गुड मॉर्निंग। आओ ना भीतर। मैं कल रात के लिए शर्मिंदा हूँ। अच्छा तुम सच में आई थी? मैं तो कब से यही सोच रही हूँ कि पता नहीं ख्वाब था या हकीकत। आई एम सॉरी। अब बताओ तुम्हें पूछना क्या था मुझसे? डैडी आ चुके हैं क्या? मुझे नहीं पता, शायद कहीं बाहर गए। मैं तो अभी उठी और यहाँ आई। अच्छा वो आ गई। मुझे ये बताइए कल रात को क्या बात हो रही थी? डैडी ने कुछ कहा था बहलूल से क्या? मिसेस फिरदौस ने बताया। बहलूल ने कैसे कहा कि वो निहाल से प्यार करता है? प्लीज कुछ तो बताइए। इतनी भी जल्दी क्या है निहाल? नहीं, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ उसने क्या कहा। बहलूल किसी को ढूंढ रहा है टाइम पास करने के लिए। मुझे तो यही लगा। आप कहना क्या चाहती हैं? मेरी जान, तुम बहुत मासूम हो। तुम्हें इन मामलात से दूर रहना चाहिए। क्यों दूर रहना चाहिए? किसने मजबूर किया हमें जल्दी घर आने को, जबकि हम वहां और वक्त गुजारना चाहते थे? बताओ मुझे। बहलूल ने। शायद इन सब के बाद उसका रुकने का मूड ना हो, इसलिए। ठीक है, उसका मूड नहीं था, लेकिन जब वो चला गया तो तुमने भी कहा कि घर वापस आना है और हम आ गए वापस। फिर उसने क्या किया? यहाँ वापस आके वो चला गया पार्टी करने के लिए बाहर। कौन सा रुका तुम्हारे लिए? जवाब दो। और अब तक वो घर से बाहर है। शायद वायद कुछ नहीं निहाल। मेरी मानो तो बहलूल पे भरोसा मत करना। मुझे तो मम्मी पे गुस्सा आ रहा है। पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हैं वो। तुम्हारी प्यार की कहानी सबको बता रही हैं। मेरी कोई प्यार की कहानी नहीं है, सब अफवाह है। निहाल मेरी मानो तो बहलूल को भूल जाओ। अभी भी वक्त है। तुम उसे जानती हो ना? बहलूल है वो। नहीं जानती हूँ। अगर वो ऐसा है तो जानना भी नहीं है। तुम एक बहुत समझदार, पढ़ी लिखी और अच्छी लड़की हो। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं जानती हूं कि तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन बिल्कुल नहीं। अभी बुरा लग रहा है ना, लेकिन बाद में समझोगी। बहलूल से दूर रहो, वरना तुम दर्द में मुब्तला हो जाओगी। अब समझी तुम? चलो हम नीचे चलते हैं, शायद तुम्हारे डैडी आ गए हो। नहीं, मैंने मदमज़ार से वादा किया था। सच? उन्होंने मुझे नाश्ते का कहा था। ठीक है, मेरा भी सलाम कहना। ठीक है। किसी से मत कहना कि हमारे बीच क्या बात हुई।
गुड मॉर्निंग मैडमेज़ेल। अगर आप घर पर हैं तो मैं आ जाऊं? हाँ हाँ, तुम लोग आ गए वापस फार्म से? हाँ, आप घर पर हैं ना? जाहिर है मैं घर पे ही हूँ। निहाल, क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? ठीक हूँ, मिलकर बताती हूँ। आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं, लेकिन अगर तुमने नाश्ता नहीं किया तो मैं कुछ बना लूँ? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, आ जाओ तुम। आज आप इतनी जल्दी उठ गई, खैरियत तो है? गुड मॉर्निंग। तो आज आप ऐसा क्या करने वाली हैं जिससे मुझे नुकसान पहुंचे? देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कर रही हैं? निहाल को अगर कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। नहीं, वैसे कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है, लेकिन निहाल को नहीं। क्या आज आप हमारे साथ नाश्ता नहीं करने वाली है? गुड मॉर्निंग, बाद में मिलती हूँ, जल्दी में हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? मैडमेज़ेल ने नाश्ते पर बुलाया है, देर हो गई तो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, मेरा सलाम देना। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। अगर आप जल्दी में ना हो तो कुछ पूछना चाहूंगा मैं। पूछिए। आज मैंने बशीर की जगह कुछ लोगों को बुलाया है इंटरव्यू के लिए। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो? मुझे आज कोई काम नहीं है, आप खुद देख लो। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो अजनबी बन जाए। वो जब चाहे यहाँ वापस आ सकता है। मेरा भी यही ख्याल था, मैं आपसे यही कहने वाला था। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है सर, फिर आप मिलते हैं। आराम कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन अच्छा रहे। आपने इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया। क्या करने जा रही हैं आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ। बहलूल और निहाल के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। किसने कहा तुमसे? तुम बेवकूफ हो या फिर अंधी हो जो कुछ नजर नहीं आ रहा कि उन दोनों के बीच में क्या है? अगर तुम सच जाना चाहती हो तो कभी उनकी आंखों में देखो, समझी तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये बात आप जानती हैं। अच्छा, फिर तुम खुद ही देख लेना। हाँ, मिस्टर अदनान आ गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं शावर लेकर आता हूँ। जल्दी कीजिएगा, हम कल रात के बारे में बात ही नहीं कर पाए। मैं बहुत बेचैन हूँ। भीतर ने कुछ नहीं बताया आपको? नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है इसे इस मामले में दिलचस्पी नहीं है। क्या वाकई? हाँ, शायद इसलिए कि ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे तो इस बात पे यकीन ही नहीं आ रहा। बहलूल पे भरोसा नहीं है, कहीं निहाल का दिल ना टूट जाए। वो ऐसा क्यों करेगा? क्या तुम हम लोगों से कुछ छुपा रही हो भीतर? नहीं, कुछ भी नहीं। गुड मॉर्निंग। पहले नहा लूं फिर मिलते हैं। ठीक है। मेरे ख्याल में किसी ने सुना नहीं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आ जाओ बैठो।
उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। तुमने एक्टिंग छोड़ दी है और नौकरी शुरू कर दी है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ। बहलूल अपनी मर्जी का मालिक है, कभी एक फूल पर तो कभी दूसरे फूल पर। खबरदार अगर दोबारा ऐसा कहा तो। चाय तैयार है और नाश्ता भी लग चुका है। ठीक है। बहलूल अब तुम मुंह हाथ धो लो तो हम सुकून से बैठकर नाश्ता करें। खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग। निहाल, क्या हुआ है? मैं फोन पर ही समझ गई थी, बताओ ना क्या हुआ है। मदमज़ल मैं बहुत बुरी हूँ। मत कहो ऐसे, ये बेचैनी मुझे ख़त्म कर देगी। मैं बहुत नादान हूँ मदमज़ल। कुछ तो हुआ है लेकिन सब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे ख्याल से मेरे बारे में, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। बहलूल ने मेरे डैडी से बात की। उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है और डैडी को इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो दोनों मुझे कुछ नहीं बता रहे। खासकर बहलूल तो कुछ नहीं कह रहा, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। क्या उससे पहले मुझसे बात नहीं करनी चाहिए मदमज़ल? बिल्कुल, उसे कुछ कहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है वह मुझसे दूर हो रहा है। कल रात हम घर वापस आए तो वो चला गया था। उसने पूरी रात बाहर गुजार दी। सुबह भी हो गई है और अब तक कुछ नहीं पता उसका। ये क्या हो रहा है? समझ नहीं आता। बीदर ने भी सुबह इसी बारे में बात की और वो बहुत नाराज थी। क्या कहा उसने? उसे ये सब मंजूर नहीं, वो इस रिश्ते के खिलाफ है। बहलूल खुलकर नहीं कहता, लेकिन शायद वो कुछ महसूस करता हो जो नहीं कह पाता। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? अच्छी खासी जिंदगी चलते चलते एक अजनबी सा मोड़ आ जाता है, कहीं खुशी नहीं है। मैं बहुत उदास हूँ मदमज़ल। हनी, मैं ये बातें आपके अलावा किसी से नहीं कर सकती हूँ।